जी ये फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 4.5 यूज सिंथेटिक डिवीजन फाइंड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ x plus 1 x minus 2 आर फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल ऑफ दिस फ्रैक्शन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब ये क्वेश्चन देखें, मुल्तान बोर्ड में 8 और 9 में आया है, 19 में भी आया है, फेडरल बोर्ड में 2010 और 15 में भी आया है, फैसलाबाद में 16 में भी आया है, बहावल नगर में ये 19 में भी आया हुआ है। तो इतनी दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो करना है इसको सिंथेटिक डिवीजन से। ये आपके पास इक्वेशन बनाई, इस एक्सप्रेशन की ये इक्वेशन बनाई और x plus 1 इक्वल टू 0, ये कौन से हैं इसके फैक्टर हैं, ये कौन से हैं इस इक्वेशन के फैक्टर हैं। तो x इज इक्वल टू -1 और x - 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो आप देखें x क्यूब का कोफिशिएंट 1 होता है वो लिख लिया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट p होता है वो लिख लिया, x का कोफिशिएंट q है वो लिख लिया और ये 6 1 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, इनको जो इस लाइन से ऊपर है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो p - 1 एज इट इज़ आ जाएगा और p - 1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, जो इस लाइन के नीचे उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो p प्लस में था, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ -p, -1 नेगेटिव था, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ +1, तो q - p + 1 आपके पास आ जाएगा। q - p + 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -q आ जाएगा, -p माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +p आ जाएगा, -1 प्लस से मल्टीप्लाई होगा -1 आ जाएगा। तो p - q 6 में से 1 गया 5। तो x + 1 फैक्टर, इसका फैक्टर है इस इक्वेशन का, तो आपने यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा लेना क्योंकि फैक्टर है। तो फैक्टर है तो मतलब क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो नेक्स्ट देखें, आपके पास जो दूसरा है वो फैक्टर कौन सा है, x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 फैक्टर है। तो ये टर्म आपने एज इट इज़ लिख लेनी है। तो 1 आपके पास आ जाएगा एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, p एज इट इज़, 2 में से 1 गया 1। अच्छा p वाली टर्म जो है ना, p में ही ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है, इसमें नहीं हो, इसको 2p नहीं कह सकते। तो p + 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2p ज़ा 2p, 2 1 ज़ा 2, 2p में से p गया p, q एज इट इज़, 2 + 1 3। देखें ये p वाली टर्म है, इस p में ऐड सब्ट्रैक्ट होगी, q वाली टर्म कोई नहीं तो q एज इट इज़, 2 + 1 3। अब देखिए नेक्स्ट, x इज इक्वल टू इस फैक्टर है तो p + q + 3 इक्वल टू 0। तो आपके पास दो इक्वेशन बन गई। नंबर 1 आपके पास इक्वेशन ये है और नंबर 2 आपके पास इक्वेशन ये है। दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 है, ये 2 है, इनको ऐड कर देंगे तो देखें ये -q + q से कैंसिल हो गया तो p + p 2p, 5 + 3 8, तो 8 को वहाँ ले गए, -8, 2 डिवाइड करेंगे तो -4। आपके पास p की वैल्यू आ गई, चाहे इसको 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, मैं इसको 1 में पुट कर देता हूँ। तो p - q + 5 इक्वल टू 0, p की वैल्यू -4, -q + 5, -q 5 में से 4 गया 1, तो q यहाँ चला जाएगा, q इज़ इक्वल टू 1। तो p की वैल्यू भी आपके पास आ गई और q की वैल्यू भी आपके पास आ गई, यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b इफ़ -2 and 2 आर रूट्स ऑफ पोलिनोमियल ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसके रूट हैं तो इसको सिंथेटिक डिवीजन से कर लो या ना करो, आपकी मर्ज़ी है। मैंने सिंपल तरीका लगाया है, एलर्ट किया f(x) और फिर x इज इक्वल टू -2। कहाँ से आया ये -2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 लगाना है, जहाँ x है -2 लगाना है, जहाँ x है -2 लगाना है, जहाँ x है -2 + b। तो f ऑफ -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और -2a + b, 4 से 16। तो -2 फैक्टर है तो इसकी जगह पे मैं 0 लगा दूँगा क्योंकि फैक्टर है, फैक्टर में आपको पता है 0 आना चाहिए तो 0 आ गया। तो -8 -16 -2a + b, तो -8 -16 -24 -2a + b, -24 इक्वल के इस तरफ ले गए 24 -2a + b। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका अगला पार्ट देखें, अगला हिस्सा इसका।
तो आपके पास एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, दो थे इसके फैक्टर, एक 2 था एक -2 था। तो पहले हमने -2 पुट किया था, ये देखिए -2 पुट किया, फिर इसके बाद 2 पुट करना, दोनों को पुट करना। तो पुट किया आपने, जहाँ x है वहाँ 2, 2 का क्यूब -4, 2 का स्क्वायर a 2b, 2 का क्यूब को आपके पास आता है 8, 2 * 4, 4 4 16, 2a प्लस बी -8 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 8 को यहाँ लेके जाएंगे माइनस को प्लस 8। आगे आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं। तो एक आपके पास ये इक्वेशन है जो कि पीछे गिवन है, और ये भी आपके पास आई है सेकंड इक्वेशन है। तो ये -2a प्लस 2a कैंसिल, b प्लस b 2b, 24 प्लस 8 32। तो 32 है आपके पास, इसको b आके डिवाइड होगा तो b की वैल्यू 16 आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट इसको पुट 1 में करो या 2 में करो, तो 1 में 24 है तो सेकंड में 8 है, तो 2 में पुट कर दें। आप चाहे 1 में भी कर सकते हैं। तो 8 = 2a प्लस b, तो -16 -8 2a डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें, आपके पास है 4.6। इसमें दो ही बातें हैं, सम ऑफ रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। तो इक्वेशन फ्रॉम रूट इज़, आपने सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी लगा दिया, जहाँ सम की जगह सम की वैल्यू लगा दी, p की जगह p की वैल्यू लगा दी, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। सम टाइम इक्वेशन एक्स स्क्वायर में है, सम टाइम वाई स्क्वायर में होती है, कोई मसला नहीं। वाई स्क्वायर -sy प्लस p और एक्स स्क्वायर -sx प्लस p, कोई मसला नहीं, एक्स में भी हो जाए वाई में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 1/बीटा का स्क्वायर। ये 8 टाइम रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, बड़ा अहम है। आपके पास ये इक्वेशन है 3x स्क्वायर की एक्सप्रेशन, तो 3x स्क्वायर -2x प्लस 4, इसमें आपने तो इसको लिख लो सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है? -b/a, माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू -2 होती है, b/a 3। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो इक्वेशन होती है आपके पास ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वल लगाया तो आपके पास इक्वेशन बन गई। अब देखिए आप इधर माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू -2 और a आपके पास है a3, तो माइनस माइनस प्लस 2/3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 2/3। प्रोडक्ट किया अल्फ़ा बीटा c/a, c की वैल्यू 4 है, a 3 है, तो 4/3। अब इसका एलसीएम ले लो, 1/अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 1/बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया तो बीटा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर 1 से होगा, अल्फ़ा का स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास जो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ये सब कोई सॉल्यूशन नहीं, आपके पास दो चीज़ों का है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का। तो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा बनाना है, तो आपने अपने पास से ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, और इन तीनों को मिला के अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसे ओपन करेंगे, ये टर्म आएगी, तो -2 अल्फ़ा बीटा, तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फ़ा बीटा का होल का स्क्वायर, सम ऑफ रूट आपके पास 2/3, ये कहाँ से आया? अल्फ़ा प्लस बीटा। हर क्वेश्चन को आपने इस फॉर्म में और इस फॉर्म में लेकर आना। अब देखें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, आपके पास से ऐड सब्ट्रैक्ट किया, अब ये तीनों को मिला के ये टर्म आपके पास आ गई -2 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा का होल का स्क्वायर। नेक्स्ट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिखी, -2 अल्फ़ा बीटा की लिखी वैल्यू 4/3 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4/9 -8/3, 16/9, इसका एलसीएम लिया, 3 3 और 8 3 24, 20 -20/9। ये मैं अगले में इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, अगले में मैं इसको कर दूँगा कैसे आया। तो 9/16, अगर आपको एलसीएम आता है तो कोई मुश्किल नहीं, आप कर सकते हैं। -20/9, 9/16, 9 9 से कैंसिल, 4 5 4 4, तो -5/4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिर देखें, ये क्वेश्चन भी आपके पास सेकंड पार्ट है, ये भी 8 टाइम रिपीट हुआ है। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, एलसीएम आ गया, आपने अपने पास से ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तीनों को मिला के बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा c/a वो 2/3, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, -b/a और ये c/a। तो नेक्स्ट
में आप देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू b ओवर ए, ये 2/3 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4/3 लगाएंगे, वैल्यू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4/3 4/9 माइनस 8/3। अब इसका डिनोमिनेटर सेम कर लो, ये 3 है ये 9 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो आप। तो 3 3 ज़ार ये 9 आ जाएगा। ये 4/3 है, ऊपर जाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो जब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 4 माइनस 24/9 3/4 माइनस 20/9 3/4, 3 3 से कैंसिल और 4 5 ज़ार 3 3 से कैंसिल, 9 से कैंसिल तो 3 आ जाएगा, माइनस 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, बड़े अहम है, इन दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा।